जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगण राजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगण राजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर जी ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना। कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। देवदराचर्यजाला ओम गौरी देवेभ्यो नमः अक्षत पुष्पं समर्पयामि। जीवन शुक्र सदैव करिये शनि शुक्रहारी रवि दृष्टि निहारी राहु रही गति की तु करी मति दिव्य अनुग्रह सुइज भारी ओम मकरा मंडल दीप्ताभ्यो नमः अक्षत पुष्पं समर्पयामि। नर्मदे सिंधु कावेरी जले संसदोदक जलस्नानं गौरी गणेश देवता ब्रह्मा कलश देवता भोरमा ओम गंगे चाजमुनि चेव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः
ओम विष्णुवे नमः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् शुद्धोदक जलस्नानं समर्पयामि दीर्घतं मधुशर्कराया समायुक्तं स्नानात् मधुगेताम् ओम पंचामृतं मया नीतं पयोददीर्घतं मधुशर्कराया समायुक्तं स्नानात् मधुगेताम् ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले शुद्धोदक जलस्नानं समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शीतवातो शत्राणां लज्जारक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे शीतवातो शत्राणां लज्जाया रक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे ओम वरुण देवताभ्यो नमः शीतवातो शत्राणां लज्जाया रक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे वस्त्रं समर्पयामि शीतवातो शत्राणां लज्जाया रक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे शीतवातो शत्राणां लज्जाया रक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे शीतवातो शत्राणां लज्जाया रक्षणं देहालं वस्त्रं शान्तिं रचमे वस्त्रं समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सेयं प्रस्ताद आयुष्मोऽयं प्रतिमुत्सुतं यगोपवीतं बलवत् तेजा यगोपवीतं समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सेयं प्रस्ताद आयुष्मोऽयं प्रतिमुत्सुतं यगोपवीतं बलवत् तेजा यगोपवीतं कलद्वरुण देवताभ्यो नमः कलद्दित्ते देवताभ्यो नमः यगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सेयं प्रस्ताद आयुष्मोऽयं प्रतिमुत्सुतं यगोपवीतं बलवत् तेजा यगोपवीतं समर्पयामि ओम वरुण देवताभ्यो नमः माल्यादीनि विभो मया हस्तानि पूजिता परमेश्वरी माल्या पुष्पं गौरी देवेभ्यो नमः माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि विभो मया हस्तानि पूजिता परमेश्वरी माल्या पुष्पं समर्पयामि हस्तानि पूजिता परमेश्वरी माल्या पुष्पं समर्पयामि ओम सर्वभ्यो देवी देवेभ्यो नमः ओम गणपति समर्पयामि नाट्यो गणोत्तमागरि सर्वदेवानां धूपोऽयं पुष्पेणां धूपं दर्शयामि ओम सर्वभ्यो देवी देवेभ्यो नमः इदं फलं मया देव तावतावलानि जेते पुरुषोरं ओम इदं फलं मया देव तावतावलानि फलं समर्पयामि ओम सर्वभ्यो देवी देवेभ्यो नमः इदं फलं मया देव तावतावलानि फलं समर्पयामि यारति पुरुषों गाया रघुपति कथा कहूँ कर जाया शौर्यकारी की ऋषियों की प्रार्थना पर तुम जी महाराज बोले कि आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाते हैं जो कि परोपकार की चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख भी देते हैं। तुलसी संत सुअंब सम फूलई फलई परहेत इतते में पाहन उतते में फल देव। परोपकारी शौर्यकार ऋषियों ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा था, जिस प्रकार से आपने मुझसे पूछा है। और संध्या उपासना करने के पश्चात सूत जी महाराज के सामने सब लोग एकत्रित हुए। करो भगवंता नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान बोले, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ में किस लिए हुआ है? आप क्या चाहते हैं मुझसे कहें, मैं यथोचित उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक के जन सकल कई क्लेश अनंत और कई उपाय से मुक्त हो मोक्षों को भगवान। ये भगवान में नाना प्रकार की दुनिया में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त दे करके मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। और वीणा को बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में देखा इतने मनुष्य ने प्रकार से जो कोशिश अगर मुक्ति को प्राप्त होगा, अच्छो मोक्ष को प्राप्त होगा। नारद का वचन सुनकर के भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इसका क्या फल है, इससे पहले किसने किया है और विस्तार पूर्वक कहिए। तब इस प्रकार के नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, ये व्रत समस्त दुख से नष्ट कर देने वाला, दुख को नष्ट कर देने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। और ये
सायंकाल सेमिया दिन के समय में और धर्म में तत्पर होकर के बंधु बांधवों को बुला करके इस पूजन को करना चाहिए, जिसमें केले के फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित हो, इसका अभाव हो तो चावल के आटे में गुड़ मिला करके भगवान को सवाई मात्रा में सुंदर काशी नगर में एक तीर्थ ब्राह्मण सतानंद हुए, जिस प्रकार से गरीब थे, मुख से पीड़ित होकर दिन भर पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ये अद्भुत प्रसंग है, मम तुझे एक विशेष होंग है। भगवान ने व्रत रूपी ब्राह्मण को नहीं छुदासम दुख को, नहीं सुख समा, नहीं कोई मान समान, नहीं क्रोध संग शत्रु है जग में और महान। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस भीख मांगे वही मनमांजित कर देने वाले हैं। ब्राह्मण मेरी बात मान कर एक बार सब प्राण भगवान का व्रत धारण करें और वही मनमांजित करने वाले हैं। इस प्रकार मेरी बात मानकर एक बार व्रत धारण करें। वो दुख जो बाधा जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है, ये प्रभु इतने दीन दयाल हैं, मन वांछित फल देने वाले हैं, मेरा धंधा बोलो विष्णु भगवान की जय। उसके इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन से बोली कि आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे या नहीं करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, काज करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगी कब। बनिया ने कहा, हे प्रिय, कन्या की बरही छठी में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय शब्द को किया जाए। ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। पूजन दुख से मुक्त कर देने वाला है और मन वांछित फल देने वाला है। लीलावती कन्या का वचन सुन करके उसको याद आया कि हमारे पति ने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, लेकिन अभी तक नहीं किया है। इसलिए उसने अपनी कन्या से कहा, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूं। बंधु बांधवों से दूसरी स्त्री ने सबको एकत्रित किया। इसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना, होए शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राणों में नहीं रहेगा, चंचल कैसे सिद्ध होई अब अपनों काजा, विधि अब कौन हवाल करे वो मेरो राजा। तब राजा ने दोनों बनियों को देखा और कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण मैं नहीं हूँ, भगवान है, अब निर्भय हो जाओ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद राजा ने हथकड़ी करवा दी, बाल बनवाने की आज्ञा दिया। बनियों ने बाल बनवाया, तत्पश्चात दोनों को वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित किया और मीठे वचनों से संतुष्ट किया। जो कुछ उनका धन छीन लिया था उन्हें द्रव्य दूना दे दिया। अंत में राजा ने उनसे कहा, अब हल्के अपने घर के लिए प्रस्थान करो। तब राजा की आज्ञा पा करके दोनों ने कहा, अब कृष्ण भगवान की जय। बनिया जब कुछ मार्ग चला तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसका हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण करके बनिया से प्रश्न किया कि तुम्हारी नौकामी वर्तमान में क्या है। तब बनिया धन के मन में चूर था, उसने पूछा है, कहा, हे दंडी स्वामी, क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारी धन लेने की इच्छा है? तुम तो वही कहावत कहते हो, मांगते भीख पूछते गाँव, मेरी नाव में घुस गए, तुमसे क्या मतलब? मैं तो बनिया हूँ, मेरी नाव में लता पत्रा के सिवाय क्या हो सकता है? ये कह करके दंडी महाराज ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ये कहने के बाद सिंधु के समीप जा करके भगवान बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने नित्य कर्म किया और तत्पश्चात नौका की ओर देखा तो नौका जल के ऊपर आ गई थी। तब नौका पर जब चढ़ करके देखा तो लता, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। ये कह करके दंडी भगवान वहां से अदृश्य हो गए। इसके बाद जब बनिया आ करके नौका को चढ़कर देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। तब बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे सत्यनारायण भगवान की कृपा से मुझे मन वांछित फल प्राप्त हुआ। इस समय बनिया ने, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कह करके बारंबार दंडवत प्रणाम किया।
तब दीन दयाल प्रभु प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके पति का दर्शन करने चली आई है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सतयुग में तुंगध्वज नाम का राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और प्रजा पालन में तत्पर रहता था। सदैव भगवान का प्रसाद त्याग देने से उसको महान दुख प्राप्त हुआ। एक बार वो राजा वन में शिकार के लिए जब गया, बहुत से पशुओं का संहार किया। इसके बाद जब घर की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में देखा वट वृक्ष के नीचे बहुत से ग्वाले सत्यनारायण भगवान कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, दूसरे जन्म का काल कहते हैं। सतानंद जो विद्वान था, दूसरे जन्म में सुदामा हुआ, ब्राह्मण हुआ, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को विष्णु भगवान की जय। चतम समर्पयामि। ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यो सुमवीरपेन सुश्रेष्ठम चंद्रम बुधकेतां चंद्रम समर्पयामि। उसी नित्य रोली रखियो, रोली उसी में। ओम मलयाचल शंभूतम चंदिने विष्णु गंधोदम। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। मंगलाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम माता पिता कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे तिलक सोहै पुत्र दे निरंजन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लनुअन का भोग लगे संत करे सेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी
कामना को पूरा करो जन बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूरज श्याम शरण आए सुफल की जय से। बोलो सिद्धार्थ स्वामी ज्ञान पाता कहरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे। स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंट दियो गुरो ब्राह्मण बन कर कंचन मैल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुरावला भील कठोरा जिन पर श्राद्धा धारण कीनी श्राद्धा धारण कीनी। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित बल दीना मन वांछित बल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी आयो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से। सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवां भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी नहाल सुनावा मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। वो सुन सजना दिल डूबा। लबों पे तेरा नाम आवे। हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे। मेरी राहें तेरे तक है। तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है। तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा मैं तेरा
तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना